आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क ही ऐसा किया है कि अपनी फितरत और अपने वजूद में इंसान कमाल का तालिब है। हर वो शय जिसे इंसान कमाल के उन्वान से कहीं देखता है और उसे अपने पास नहीं पाता, चाहता है कि मैं ये कमाल हासिल करूं। अगर इंसान किसी अच्छे मुसव्विर को कोई तस्वीर बनाते हुए देखता है तो कुछ दिन तक उसके अंदर भी ये ख्वाहिश मचलती है कि काश ये हुनर, ये कमाल मेरे अंदर। इंसान किसी अच्छे शायर को सुनता है तो उसके अंदर ये तमन्ना पैदा होती है कि काश मेरे अंदर ये सलाहियत होती और मैं भी ऐसे अशआर। इंसान जब किसी जाहिद, किसी आबिद, किसी आरिफ को देखता है और उससे कमालात को देखता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि काश ये कमाल, ये मकाम, ये मर्तबा मुझे भी। लेकिन बाज औकात इंसान बाज कमालात की तशखीस में गलती करता है, इश्तिबाह करता है। और यहीं पर कुरान करीम शैतान के हवाले से इरशाद फरमाता वज़य्यना लहुमुश्शैतानु अअमालहुम। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर आकर शैतान कुछ चीजों को हमारे लिए अच्छा बनाकर पेश करता है और हम उस धोखे में आकर ये समझने लगते हैं कि शायद कमाल। लिहाजा एक दुनिया है जो दौलत की फरावानी को कमाल समझते, जबकि कुरान ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया है कि किसी के पास दौलत का ज्यादा होना और किसी के पास दौलत का कम होना ये तुम्हारा इख्तियार है ही नहीं। हम ये समझते हैं कि शायद हमारा कोई इख्तियार है, हमने कोई बड़ी मेहनत की है, हमने कोई बड़ा कमाल दिखाया है, इसलिए हमारे पास ये दौलत आ रही है। ये ख्याल खुद शैतान का ईजाद करदा ख्याल। इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे, अगर खुदा ने रिस्क बंद कर दिया है, अगर अल्लाह ने उसके ऊपर दौलत को बंद कर दिया, कोई दुनिया की ताकत उससे कुछ दिला। और बिलक्स भी है, यानी अगर अल्लाह किसी को देने पर आ जाए तो हमारा हत्ता ये इख्तियार भी नहीं है कि हम अपने हाथ से अपना नुकसान कर सकें। ऐसे बहुत सारे वाकयात और बहुत सारे मकामात हैं कि जहां पर इंसान ये चाहता है कि वो अपना नुकसान करे और वो ये समझ कर कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं काम को अंजाम देता है, लेकिन जब कादिर मुतलक इरादा कर ले तो हत्ता उस काम में भी उसे फायदा हो जाता है। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज को कुरान ने कोट किया जो हमारे और आपके लिए भी रहनुमा उसूल है। ला यमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा वला मौतन वला हयातन वला। हम ना अपने फायदे के मालिक हैं और ना अपने नुकसान। लिहाजा अगर खुदा किसी को फायदा पहुंचाने का इरादा कर ले तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर खुदा किसी के लिए नुकसान का इरादा कर ले पूरी कायनात मिलकर भी उसे फायदा। ये हम समझते हैं कि शायद हमारा कोई कमाल है, हमारा कोई कमाल। अल्लाह जिसे दौलत ज्यादा देता है, ये दौलत की ज्यादती उसके लिए इम्तिहान सख्त है अगर वो इसे समझे। मेरा मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि बात निकल आई है इसलिए इस बात को मुकम्मल। आम तौर पर हमारे यहाँ जिन मोमिनीन के यहाँ पैसे की या दुनियावी बाज नियामत के एतबार से तंगी होती है, कभी कभार वो ये भी सोचने लगते हैं कि शायद खुदा हमसे राजी नहीं, फलां को इतना दे दिया हमें। अगर वाकईन इंसान इस बात को समझे तो अल्लाह जिसका मुश्किल इम्तिहान लेना चाहता है उसे ज्यादा अता करता है। अगर वाकईन हमें समझ में आ जाए, वाकईन हमें समझ में आ जाए, जिसको अल्लाह कम देता है उसका इम्तिहान भी कम है, जिसको ज्यादा देता है उसका इम्तिहान भी ज्यादा है। लिहाजा जिसके ऊपर माल दुनिया तंग होता है उसका इम्तिहान सिर्फ इतना है कि वो सब्र से काम ले, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, जितनी अपनी वुसअत है उसमें गुजारा करने की कोशिश। इसका माना हरगिज ये नहीं है कि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, नहीं, ये नहीं है। मोमिन खौफ और रजा के दरमियान की कैफियत का नाम है। सब्र भी करे और जितनी वुसअत है अपने अंदर कोशिश करता रहे। ज्यादा तलब करना मना नहीं है दीन में, ज्यादा की कोशिश करना मना नहीं है दीन में, लेकिन ज्यादा की कोशिश में खुदा से शिकवा करना ये दुरुस्त नहीं। ज्यादा की कोशिश में हलाल और हराम का फर्क न करना
ये दो। लिहाजा ऐसे शख्स के लिए इम्तिहान क्या है? सब्र। लेकिन जिसे अल्लाह ज्यादा अता कर देता है, हम सब के लिए ये मकाम फिक्र है। ये याद रखिएगा, हर वो चीज जो हमारी जरूरत से ज्यादा है, कुरान फरमाता है फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। हर वो चीज जो हमारे पास ज्यादा है, उस पर या किसी साइल का या किसी महरूम का हक है। और जिनके पास ज्यादा है अपनी जरूरत से, वो जब इसे नहीं पहुंचाते तो कयामत के दिन या उस साइल के मकरूज होंगे या उस महरूम के मकरूज होंगे जिनका हक अल्लाह ने इनके माल में रखा है। लिहाजा इस खुशफहमी में मुब्तला रहना कि मुझे अल्लाह ने ज्यादा दे दिया तो अब ये मेरे ही लिए है, यहीं से अगर इंसान ये समझने लगे, उसकी और खुदा का रास्ता और राहें जुदा। लिहाजा इंसान अगर गलती ना करे और कमाल को सही माना में दर्क करने की सलाहियत रखता हो, तो फिर ये इंसान की फितरत का हिस्सा है कि वो उस कमाल की तरफ जाना चाहता। अब जिस अल्लाह ने इंसान को कमाल तलब बनाया है, ऐसा बनाया है कि वो कमाल तक पहुंचना चाहता है, अगर वो इंसान के लिए कोई कामिल नमूना न बनाकर भेजे तो ये इंसान के लिए जुल्म है। क्योंकि अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि मैं कमाल तक पहुंचना चाहता हूं, और कमाल का कोई नमूना, कोई सैंपल, कोई रहबर न बनाए अल्लाह, ये जुल्म है। लिहाजा अल्लाह ने इंसानों की हयात को बाद में शुरू किया, इंसान कामिल को पहले दुनिया में भेजा। और ये याद रखिएगा, जब तक इंसान दुनिया में इस कमाल का तालिब रहेगा, खुदा की जानिब से उस नमूने का होना जरूरी है कि जिसे देखकर इंसान कमाल की तरफ बढ़ सके। लिहाजा कोई भी दौर मासूम के वजूद से खाली नहीं हो सकता। ये दुनिया शुरू भी इस्मत से हुई है और इसका इख्तिताम भी इस्मत के ऊपर होगा। लिहाजा अब अल्लाह ने ये मासूम क्यों रखे हैं कि जब भी इंसान कहीं ये चाहे कि मैं कमाल हासिल करूं तो नमूना कौन है? मासूम। लिहाजा और अफा इस बात के बारे में बहस मौजूद है, लेकिन चूंकि अभी मौका नहीं है, लिहाजा बहुत शॉर्ट करके बात करूंगा। फरमाते हैं कि हकीकत इंसानिया वो हकीकत इंसानिया कि जिसको बनाकर अल्लाह ने कायनात में इफ्तिखार किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसने तहक़ीक़ हमने इंसान को बेहतरीन बनावट पर। परवरदिगार जो अहसनल खालिकीन है, वाहिद इंसान है कि जिसको खल्क करके परवरदिगार फरमाता है तबारकल्लाहु अहसनल खालिक। अब ये इंसान के जिसको बनाकर खुदा अहसन कह रहा है, ये इंसान के जिसको बनाकर खुदा अपने आप पर नाज कर रहा है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इसका कामिल और ताम नमूना मासूम होता है। लिहाजा फरमाया इंसान कामिल खुद मासूम क्या है? हकीकत इंसानिया है कि जिसे अल्लाह ने बनाकर नाज। लिहाजा इसी इंसान के लिए फरमाया हाज़िही सूरतुल इंसानिया कतबल्लाहु बियदिह, ये सूरत इंसानिया है कि जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से, यहाँ पर हाथों से मुराद क्या है कि इस सूरत इंसानिया को अल्लाह ने बिला वासिता खल्क। अब इंसान के अंदर वो मकाम के जहां पर अल्लाह ने इंसान को मिट्टी का बनाने के बाद यह हकीकत इंसानिया अपनी रूह की सूरत में उसके अंदर फूकी। इन्नी खालिकुन बशर मिन तीन, मैं बशर बनाने जा रहा हूं मिट्टी से। फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसे मुस्तवी कर लूं, इसको बैलेंस फॉर्म में ले आऊं, व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और अपनी रूह में से इसको अंदर फूकूं, फ़क़अू लहू साजिदीन, उस वक्त इसे सजदा करना। सारे उलमा कहते हैं कि इंसान मस्जूद मलाइका अपने बदन की वजह से नहीं है, बल्कि अपनी रूह की वजह। लेकिन अब ये जब अल्लाह ने इंसान के खाकी बदन में अपनी रूह डाली और इंसान दुनिया में आया, तो इंसान की मादी कैफियत गालिब हो जाती हैं उसकी रूह पर। अब ये आईन, ये मजहब, ये शरीयत, ये सारे के सारे कवानीन, ये नमाज रोजा पाबंदी, ये सब क्या है?
इसका असल मकसद इंसान को उसकी असल और उसकी हकीकत तक लेकर जाना है। लिहाजा मैंने एक जगह बहस की थी, यहाँ पर सिर्फ इशारा ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अगर मैं मौजू को खोल दूंगा तो कहीं और चली जाती है। सिर्फ इशारा कि याद रखिएगा, साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि मादे से मुताल्लिक, साइंस का ताल्लुक मादे से है, मैटर से है। लिहाजा साइंस का इल्म जितनी तरक्की करता है उसका असर मादे से जाहिर होता है। लिहाजा अगर साइंस के उलूम को इंसान ने तरक्की दी तो इस तरक्की का असर मादे में ही जाहिर होगा। लिहाजा इंसान ने साइंस में जब तरक्की की, फिजिक्स के कवानीन को दरियाफ्त किया तो उसने तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियां बना। इंसान उड़ नहीं सकता था, उसने जब साइंस के मादे के कवानीन को साइंस के जरिए से समझा और तरक्की की तो आज तेज रफ्तार तरीन तैयारे, हवाई जहाज उसने बना। सवाल यह है, अब ये तरक्की है, इसी तरह से इंसान ने तरक्की की, ऐसे डिवाइस बना लिए कि आज आप यहां से बैठकर 7 समंदर पार अमेरिका बात करेंगे, आपकी आवाज पहुंच जाएगी। लेकिन किसके जरिए से पहुंचेगी? मोबाइल के जरिए। आप अगर वहां 7 समंदर पार तस्वीर देखना चाहते हैं तो ये तस्वीर आपको कौन दिखाएगा? ये साइंस की तरक्की है जिसका असर मादे में जाहिर हो रहा है। इंसान ने कितनी तरक्की, जब इंसान तरक्की करेगा तो इंसान की तरक्की का असर इंसान पर होना चाहिए, मादे पर नहीं होना चाहिए। इंसान अगर तरक्की करे तो उसका कान इस काबिल हो कि उसे सुनाई दे। इंसान अगर तरक्की करे तो उसकी आंख तरक्की याफ्ता होनी चाहिए, आंख में तरक्की आनी चाहिए, जबान में तरक्की आनी चाहिए, नाक में तरक्की आनी चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ मादा, साइंस ने मादे पर तहकीक की, मादा डेवलप करके मादे के अंदर तरक्की हो रही है, इंसान वैसे का वैसे ही। लिहाजा याद रखिएगा, वो इल्म और वो रास्ता जो इंसान को तरक्की याफ्ता बनाता है उसे दीन कहते हैं। कुरान, शरीयत, दीन, इनका काम क्या है? ये वो इल्म है कि जो इंसान को तरक्की देने के लिए आया है। लिहाजा अगर इंसान इस इल्म के ऊपर सही माना में आगे चले और बढ़े तो नतीजतन खुद इंसान तरक्की करता है। जब इंसान तरक्की करता है तो फिर इंसान के अंदर ये कुदरत पैदा होती है, उसका कान इस काबिल हो जाता है कि वो सुन सकता है जो कोई और नहीं सुन सकता। उसकी नाक इस काबिल हो जाती है कि जो वो सूंघ रहा होता है वो कोई और। मैंने वाकयात आपकी खिदमत में पेश किए। अभी हजरत यूसुफ की कमीज मिस्र से चली नहीं है, लेकिन किनान में बैठे याकूब को खुशबू आ रही है। इंसान की आंख जब तरक्की करती है तो फिर वो देख सकता है जो कोई और नहीं देख सकता। लिहाजा खुदा हजरत इब्राहिम से क्या कह रहा है? जमीन पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखो, हमने तुम्हारी आंख को वो तरक्की अता की है कि तुम जमीन से बैठकर वो देख सकते हो जो इंसान मशीनों के जरिए भी। इंसान तरक्की करे, आपने मादे को तरक्की दी, आपका मादे की तरक्की का नतीजा मैंने अर्ज किया जहाज मसलन। अब आप एक जगह से सामान भारी जहाज के जरिए से अगर पहुंचाना चाहते हैं तो फर्ज करें कि 1000, 2000, 5000 मील का सफर होगा, कितना टाइम लगेगा? बहुत तेज रफ्तार भी अगर जहाज होगा 1000 मील के लिए 15 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन जब इंसान तरक्की करता है, दीन का कमाल यह है कि अगर इंसान दीन पर अमल करे, कुरान पर अमल करे, मासूम की पैरवी करे तो तरक्की इंसान के अंदर होती है। अगर इंसान तरक्की करे तो उस मंजिल पर पहुंचता है कि बहुत भारी सा तख्त होता है। ये जो पलक झपकने में बिल्कीस का तख्त आ रहा है, कौन सा जहाज है? कौन सी टेक्नोलॉजी है? कौन सा साइंस है? ये साइंस का कमाल नहीं है, ये दीन का कमाल है। अब दीन हमें चाहता है इस कमाल की तरफ ले जाना। असल दीन का हदफ क्या है? दीन का असल हदफ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला, लिहाजा जहां अल्लाह ताला फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंस को खल्क नहीं किया अपनी इबादत के लिए मगर, वही खुदा फरमाता है सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीअन मिन्हु, हमने कायनात को मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए। बस अगर इंसान वाक़अन इस मकाम पर पहुंच जाए तो अल्लाह ने नमूने के लिए भेजा है, ये बताने के लिए भेजा है कि अगर तुम वाक़अन मेरे रास्ते पर चलकर इंसान के कामिल तरीन मरहले पर पहुंचो तो मशीन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी उंगली में इतनी ताकत आ सकती है कि तुम सूरज को बाहर निकाल सकते हो। अब इन नमूनों को दिखाने का मकसद क्या है? नमूना दिखाने का मकसद यह है कि हमें समझ में आए कि ये जो है ये वो इंसान कामिल है, ये कामिल है, ये हकीकत इंसानी। लेकिन हम अपने इस बदन की कैद में आकर अपनी रूह को
भूल जाता। असल गुम गुश्ता इंसान का असल गुमशुदा क्या है? उसका अपना नफ्स, उसकी अपनी रूह। वो चीज जो गुमी हुई है वो खुद हम हैं। लिहाजा फरमाया मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा। जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेता। मैं सिर्फ अल्फाज थोड़े से तब्दील कर दूं। खुदा क्या कहना, मासूम क्या कहना चाहता है? जिसने अपने आप को पा लिया वो खुदा को पा लेता है। यहां पे आराफा से मुराद क्या है? यानी मैं अपने आप को नहीं पहचानता। अगर मैं नहीं पहचानता तो मेरे लिए गुम क्या है, नामालूम क्या है? मेरा अपना आप। अब मैंने अपने आप को पैदा करना है। ये जो मैंने अपने आप को ढूंढना है, इस ढूंढने का एक रास्ता यह है कि जब मैं मासूम से अपने आप को मुर्तबित करता हूं, मेरा मासूम से इर्तिबात पैदा करना यानी अपनी उस हकीकत गुमशुदा को पैदा करना जिसके लिए मुझे खल्क किया गया है। और एक रास्ता मासूम से इर्तिबात पैदा करके अपनी इस हकीकत इंसानिया को तलाश करना, यह रास्ता ज़ियारत मासूम के जरिए से होकर जाता है। बस असल में हकीकत ज़ियारत, इस हकीकत गुमशुदा को मालूम करना, इस तक पहुंचना है। अब चूंकि मासूम ही हकीकत इंसानिया है, लिहाजा जब ज़ायर ज़ियारत मासूम के मरहले पर आता है तो बुनियादी तौर पर वो सिर्फ सलाम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने आप को मासूम से मुत्तसिल करके अपने आप को अपनी हकीकत तक लेकर जा रहा होता है। अब इस ज़ियारत का कमाल क्या है? इस ज़ियारत का कमाल यह है कि जो मासूम की मारिफत को सही माना में हासिल कर ले, जो मासूम को पहचान ले, तो मासूम की पहचान खुद उसकी अपनी पहचान का जरिया बनती है। और यह मरहला बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचता है कि जहां ज़ायर ज़ियारत की आखिरी मंजिल तो उस तक पहुंच जाता है। वो ज़ियारत की आखिरी मंजिल क्या है? फरमाया हुजूर ज़ायर इंदल मज़ूर। ज़ियारत का कमाल यह है कि ज़ियारत करने वाला जिसकी ज़ियारत कर रहा होता है उसके सामने हाजिर हो जाता है। अब ये जो हुजूर है मासूम के सामने, इस हुजूर का असल माना फिजिकल हाजिर होना नहीं है, फिजिकली नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर मारिफत मासूम का वो दर्जा है कि जहां इंसान एक मर्तबा अगर मासूम तक पहुंच जाए तो फिर किसी भी कीमत में मासूम को छोड़ना नहीं चाहता। लिहाजा गौर करना, ज़ियारत के कमाल माना को खुद करबला ने ज़ुहूर दिया है। ये जो मैं और आप ज़ियारत करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, ये हमारे और आपके सिर्फ ज़बान तक रहे, तासीर गुजार है, उसके अपने आसार हैं। लेकिन इमाम चाहते क्या हैं कि मैं इस ज़बान के सलाम से आगे निकलूं, पहले मैं अपने आप को अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से कनेक्ट करूं, वसल करूं। मैं इमाम हुसैन की जितनी मारिफत हासिल करता चला जाऊंगा और इस ज़ियारत में जितना इमाम के नजदीक आता चला जाऊंगा, उतना मेरा कैफियत ज़ियारत शदीद होती चली जाएगी। एक मंजिल ये आती है कि फिर ज़ायर और मज़ूर में फासला नहीं रहता, तो वो हुजूर पैदा करता है। इसलिए करबला किस अंदाज से, देखिए करबला में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, मगर जो दुश्मन है इमाम हुसैन के, वो फिजिकल एतबार से इमाम के नजदीक नहीं है। नजदीक है ना, वो भी वही है, मगर वो इमाम को देख नहीं रहे, देख रहे। इमाम के नजदीक नहीं है, नजदीक है, सबको नजर आ रहे ये इमाम हुसैन। लेकिन इनमें से इमाम का हकीकी ज़ायर कौन है? वो असहाब हैं कि जो इमाम तक पहुंचे हैं इस अंदाज से कि अब उन्होंने इमाम को अपनी हकीकत के उन्वान से पहचान लिया है। अब जो इमाम को पहचान चुका है और इमाम तक पहुंच गया है, यानी जिसने अपनी हकीकत को दरियाफ्त कर लिया, जो अपनी हकीकत को दरियाफ्त कर ले वो फिर अपने आप से जुदा नहीं होना चाहता। लिहाजा गौर कीजिएगा, इन्होंने ये मरहला तय किया, इमाम तक पहुंचे, इमाम ने शब की तारीकी में चिराग बुझा दिया, बुझाकर क्या कहा? मैं तुम सब पर से अपनी बैअत उठा रहा हूं, मैं तुम सब पर से अपनी बैअत उठा रहा हूं, और तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए, मैं जामिन हूं तुम में से कोई गुनाहगार नहीं होगा। तारीख के अल्फाज हैं, तारीख के अल्फाज हैं। इमाम हुसैन शब आशूर चिराग बुझाकर, ताकि कुछ शर्मिंदगी का एहसास भी न, अभी तक जाहिरी तौर पर बैअत की कैद है, का बैत उठा रहा हूं, कोई वादा नहीं, अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ऐसा बंद नहीं, कोई ऐसी जंजीर नहीं, आजाद हो। फिर भी किसी के जहन में होगा कि शायद मैं चला जाऊं इमाम को छोड़कर तो कोई गुनाह मेरी गर्दन पर
इमाम ने कहा उसकी भी जमानत देता हूं। एक कदम और आगे बढ़ाऊं, कहां लेकर जा रहे हैं इमाम हुसैन? फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ है कि लोग तुम्हें ताने देंगे, अब बैत तो खत्म हो गई, अंधेरा है, इमाम से आंखें भी नहीं मिलनी, इमाम ने यह भी कह दिया गुनाह कोई नहीं, लेकिन मैं चला जाऊंगा, लोग ताने देंगे ये इमाम हुसैन को छोड़कर। इमाम ने कहा उसका भी सोल्यूशन देता हूं, मेरे बच्चों में से किसी का हाथ पकड़ कर ले जाओ, ताकि अगर कोई ये कहे तुम इमाम को छोड़कर आ गए तो तुम जवाब दो कि मैं आया नहीं हूं, इमाम ने मुझे मसलन अपने इस बच्चे को इसके साथ इमाम ने भेजा, मैं नहीं आया था। कोई बहाना छोड़ा इमाम हुसैन? कोई नहीं छोड़ा। सवाल ये फिर भी इमाम को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे, जबकि दूसरी तरफ मौत यकीनी है। यानी यहां पर इस वक्त इमाम के साथ ठहरने का मतलब क्या है? यकीनी मौत है, कल सुबह हतमन मौत है, तलवारें हैं, तीर हैं, नेज़े हैं, सर कटने हैं, जिस्म कटने हैं। इस सब के बावजूद ये इमाम को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल क्या है? कभी हमें और आपको सोचने की तो जरूरत है ना। वो क्या चीज है जो इन्हें इमाम तक रोक कर रख रही है? जब इमाम ने कहा जाते क्यों नहीं, तो शायद उन्होंने पलट कर ये कहा मौला अभी तो अपने आप को पाया है हमने, अभी तो मंजिल को हासिल किया है, जो अपने आप को अगर आपको छोड़कर जाएंगे यानी अपने आप को छोड़कर जाएंगे। कोई अपने आप को छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़। ये हकीकत तो कमाल जियारत है कि जिसको आइम्मा ने जियारत के अल्फाज में परोया सिर्फ इसलिए है ताकि मुझ जैसा जाहिल इन अल्फाज के जरिए से समझने की कोशिश तो करे कि मैं किसके सामने खड़ा हूं और वो मुझे कहां तक पहुंचाने वाला है। लिहाजा खुद जियारत को आइम्मा ने तमाम जितनी भी तकरीबन जियारात है, सारी की सारी जियारात, अक्सर जियारात खुद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माफूम है। खुद आइम्मा ने ये जियारात हमें तालीम की। क्यों तालीम की? फलसफा क्या है? बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारी बातें आपको कह चुका, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जियारात रास्ता हैं, अवामिल हैं इंसान को उसकी कमाल और हकीकत तक पहुंचाने। लिहाजा कल मैंने आपको एक मिसाल दी थी, अगर जहनों में होगा तो मेरे लिए चलना आगे तेज हो जाएगा। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर दो बीज यहां पर रखे हुए हों, एक उनमें से मुर्दा हो चुका हो, एक बीज जिंदा हो, दुनिया की कोई लेबोरेटरी, कोई साइंसदान इन दोनों को जुदा करके नहीं बता सकता कौन सा बीज जिंदा है और कौन सा मुर्दा, कोई नहीं बता सकता। वाहिद रास्ता क्या है कि मैं इन दो बीजों के दरमियान में से जिंदा और मुर्दा को बता सकूं कौन सा जिंदा है और कौन सा मुर्दा? वाहिद रास्ता यह है कि हम चार तरह के अवामिल से तमस्सुक करें, तवस्सुल करें। चार चीजें चाहिए, ये चार चीजें, ये चार अवामिल, ये चार फैक्टर जमा होंगे, जिस बीज के सीने में हयात होगी वो खुद ब खुद अपनी हयात को जाहिर कर। वो चार चीजें क्या हैं? थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, रोशनी और हवा। कोई लेबोरेटरी नहीं बता सकती, लेकिन वाहिद रास्ता क्या है? वाहिद रास्ता ये दोनों बीज जमीन में बो दीजिए, पानी लगा दीजिए, हवा और रोशनी का इंतजाम कर दीजिए। जिस बीज के सीने में हयात होगी वो खुद ब खुद उस हयात का इजहार करेगी, बाहर निकल आएगा पौधा, पौधा बता देगा कौन जिंदा है और कौन। जिस तरह से बीज की हयात है, इसी तरह से उम्मत की हयात है, और उम्मत को अपने लिए वो फैक्टर्स चाहिए कि जिन फैक्टर्स के जरिए से, वो अवामिल दरकार हैं जिनके जरिए से वो अपनी हयात को ज़ुहूर दे। लिहाजा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह से चार चीजें हमारे लिए छोड़कर गए हैं। चार चीजें हैं, अगर ये चार चीजें हम इकट्ठी कर लें, इनसे तमस्सुक रखें, तवस्सुल रखें, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें जिंदगी के ज़ुहूर से रोक नहीं। वो चार चीजें क्या हैं? मैं बहुत खुलासा करके बात करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। और इसके ऊपर न सिर्फ हमारे उलमा ने बल्कि मुस्तशरिकीन ने, गैर मजहब लोगों ने भी मजहब अहले बैत पर जब तहकीक की है, वो कहते हैं ये चार चीजें हैं जिनकी वजह से तूल तारीख में मकतब अहले बैत जिंदा। लिहाजा आज के दौर में इन्हीं चार चीजों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। वो चार चीजें क्या हैं? फरमाया कि इस मकतब के लिए जो चार चीजें खुद रसूल ने और आइम्मा ने आमादा करके इनको देकर गए हैं, उनमें से एक चीज अज़ादारी सैयदुश शुहदा है। जब तक अज़ादारी इनके साथ है, जब तक ये अज़ादारी के साथ हैं, इन्हें कोई नाबूद नहीं। दूसरी चीज कि जिसे खुद पैगंबर ने और आइम्मा ने आमादा किया है, इनको एक मकतब बनाकर, एक फैक्टर बनाकर दिया, वो इंतजार इमाम ज़मान अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ। लिहाजा याद रखिएगा कि इमाम के इंतजार की और उससे रिलेटेड जो कैफियत है वो हजरत के गैबत के बाद नहीं है, बल्कि खुद पैगंबर बता रहे हैं कि मेरा बेटा गैबत में जाएगा और जो उसका इंतजार करेगा। खुद आइम्मा
इंतजार की इस कैफियत के हवाले से खुद भी बयान कर रहे हैं और नौअन आमद। तीसरी चीज के जिसको फैक्टर के हमारे उम्मत और इस मिल्लत की बका और दवाम के फैक्टर के तौर पर बयान किया गया, वो मकतब इज्तिहाद व तकलीद होना है। और इसको आइम्मा ने खुद, पैगंबर ने और आइम्मा ने, इसीलिए आइम्मा ने खुद शागिर्द तैयार किए हैं और हत्ता ऐसे शागिर्द तैयार किए हैं कि जिनके बारे में रिवायात इमाम फरमाते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि तेरे जैसे अफराद मस्जिद में बैठकर हमारे उलूम के मुताबिक लोगों को फतवा देते हैं। हत्ता बाद शागिर्द इमाम के इस लेवल पर थे कि जब कोई आकर इमाम से सवाल करता और इमाम पूछते तुम बसरा से आए हो? जी मौला बसरा से आए। कि अगर मेरी जियारत के लिए आए हो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर मसला पूछना था, मेरा फुला शागिर्द था, मसला उससे जाकर। ये इमाम ने अफराद तैयार। और चौथी चीज कि जिसको इस मकतब की हयात का जामिन समझा गया, वो मकतबे दुआ और जियारत हो। न इतनी दुआएं किसी मकतब में है, न इतनी जियारत। अब इनमें दुआ और जियारत, अब गौर कीजिएगा, ये चार चीजें, ये चार फैक्टर्स। और अब आप जाकर पूरी दुनिया में जहां मर्जी जाकर देख लीजिए, जहां कहीं पर भी मुहिब्बीन अहले बैत अतहार ने इन चारों चीजों को अपने पास जमा रखा और इनसे तमस्सुक रखा, ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी उनके सामने नाकाम हुआ है और उन्होंने अपनी हयात को जाहिर करके अपने असर को बाकी रखा है। लेकिन जहां कहीं हम किसी एक फैक्टर को छोड़ेंगे तो खुद हमारी अपनी हयात खतरे में पड़ेगी। लिहाजा ऐसा ना हो कि आजादारी के चक्कर में इंतजार की कैफियत कमजोर हो जाए, इंतजार के चक्कर में दुआ और ज़ियारत कमजोर हो जाए, दुआ और ज़ियारत के चक्कर में इज्तिहाद और तकलीद इससे दूर हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। चारों फैक्टर्स को आप जमा रखें और उसके बाद यकीन रखें कि अगर हमारे अंदर हयात का कोई हल्का सा भी असर होगा, वो खुद ब खुद ज़ुहूर करके रहेगा।